प्रस्तुत है कहानी दो अजनबी। जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, वरुण ने कहा। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यार्ड में ही जाकर डब्बे में बैठ जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर सभी जनरल डब्बे बिल्कुल भरे हुए ही आते हैं, वरुण बोला। वरुण को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना था। वरुण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर हुए थे। उन्होंने किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर दी थी। वरुण ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी और 1-2 छोटी मोटी ट्यूशन्स करता था। उसके पास दिल्ली जाने के लिए स्लीपर क्लास के पैसे नहीं थे, इसलिए पटना से दिल्ली जनरल डब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठा और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिताजी ने बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। वरुण माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा और उसने यार्ड में जाकर एक डब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमाकर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो चढ़ने वालों की बेतहाशा भीड़ थी। वरुण जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वो इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने वरुण के पास आकर कहा, आप इमरजेंसी खिड़की खोलें तो मैं भी डब्बे में आ सकती हूँ, मेरा इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। वरुण ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तरबतर थी। तरबतर का अर्थ होता है पसीने से बुरी तरह भीग जाना। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने वरुण को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो वरुण ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो वो झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंची। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से राहत मिली। वरुण के सामने वाली सीट खाली हुई तो वो लड़की वहां जाकर बैठ गई। वरुण ने लड़की का नाम पूछा तो वो बोली, शोभा। वरुण बोला, मैं वरुण। दोनों में बातें होने लगी। वरुण ने पूछा, दिल्ली में कहाँ जाना है? कल मेरा एक इंटरव्यू है। वाह, मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? शोभा बोली, लाल एंड लाल लॉ एसोसिएट्स में। वरुण तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला, वाह, क्या सुहाना सफर है, आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे। क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? वरुण ने रजामंदी में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। रात भर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे सोते जागते रहे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी। इसके बावजूद काफी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। वरुण नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने गया। वरुण अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है। आगे काफी ट्रेनें फंसी हैं। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफी समय लग सकता है। शोभा ये सुनकर घबरा गई। वरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, हम दोनों यहीं उतर जाते हैं। यहीं फ्रेश होकर कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर और यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर सीधे कनॉट प्लेस 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया। फिर ऑटो रिक्शा से दोनों कंपनी पहुँचे। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहनलाल ने दोनों को एक साथ बुलाया। मोहनलाल ने दोनों से कहा, देखो, दोनों की क्वालिफिकेशंस एक ही है। इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही जगह है। अब तुम लोग बाहर जाकर तय करो कि किसे नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मुझे बता देना, मैं ऑफर लेटर इशू कर दूंगा।
वरुण और शोभा दोनों ने बाहर आकर बात की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। शोभा की माँ विधवा थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी। शोभा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। परिवार को उसी को देखना होता था। वरुण ने शोभा के पक्ष में सहमति जताई। शोभा को वो नौकरी मिल गई। मालिक मोहनलाल वरुण से बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व करते थे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तो किराया देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें 3rd AC का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ, जाकर पैसे ले लो। वरुण ने पैसे ले लिए। शोभा उसे धन्यवाद देती हुई बोली, यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर मोहनलाल ने मुझे बताया कि तुमने मेरे खातिर बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और संपर्क में रहने को कहा। वरुण जनरल डब्बे में बैठकर पटना लौट आया। उसने किराए का काफी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वे दोनों उदास हो गए। कुछ दिनों में वरुण के पिता चल बसे। अरुण किसी तरह 2-3 ट्यूशन कर अपना काम चला रहा था। जिंदगी से उसका मन टूट चुका था। काफी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाए, तो कभी सोचता गंगा में जाकर डूब जाए। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आती तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन वरुण बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक 16-17 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वो अरुण के पास आकर बोला, भैया क्या आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपए का पैकेट है। वरुण ने कहा, नहीं चाहिए पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकाल कर कहा, आम का अचार है, चाहिए? पापड़ और अचार दोनों घर के बने हैं, माँ बनाती है। वरुण के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपए ही बचे थे। उसने लड़के को देते हुए कहा, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुम इसे रख लो। वरुण ने रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए। दूसरे ही पल वो लड़का गुस्से से बोला, मैं विकलांग हूँ पर भिखारी नहीं, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता, माँ बेटे पानी पीकर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपए वरुण को लौटा दिए, पर वह वरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जगा गया। वो सोचने लगा, जब ये लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता तो मैं क्यों मानूं? वरुण के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे थे। वो कोलकाता गया। वहां से मंगला मार्केट से थोक में कुछ जुराबें, रुमाल और गमछे खरीद लाया। ट्यूशन के बाद बचे समय में न्यू मार्केट और महावीर मंदिर के पास फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफी भीड़ रहती थी। वरुण की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में वरुण को कुछ झिझक होती थी, पर बाद में उसका इसमें मन लग गया। इसी तरह उसने देखा कि एक हफ्ते में तकरीबन 700-800 रुपए, तो कभी 1000 रुपए की बचत होती थी। इस बीच बहुत दिन बाद उसे शोभा का फोन आया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और माँ को भी साथ लाना। वरुण माँ के साथ शोभा की शादी में उसके घर गया। शोभा ने अपनी माँ, बहन और पति से उन्हें मिलवाया और कहा, मैं जिंदगी भर वरुण की कर्जदार रहूंगी। मुझे नौकरी वरुण की वजह से ही मिली थी। शादी के बाद शोभा दिल्ली चली गई। वरुण की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन शोभा का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति गुड़गांव की एक गारमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में हैं। फैक्ट्री से मामूली डिफेक्टिव कपड़े काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। वरुण बोला, अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर वरुण उस पापड़ वाले लड़के का स्थायी ग्राहक हो गया। उसका नाम रामू था। हर हफ्ते एक पैकेट पापड़ और अचार की शीशी उससे ले लिया करता था। अब वरुण 2 महीने में एक बार दिल्ली जाकर कपड़े लाता और अच्छे दाम पर बेचता। धीरे धीरे वरुण का कारोबार बढ़ता गया। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी।
बीच बीच में कोलकाता से भी थोक में कपड़े लाया करता। कारोबार बढ़ने पर उसने एक बड़ी सी दुकान ले ली। वरुण की शादी थी, उसने शोभा को भी बुलाया, वो भी पति के साथ आई। वरुण ने उस पापड़ वाले लड़के को भी शादी में बुलाया। शादी हो जाने के बाद जब वरुण अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था, वरुण ने शोभा को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। शोभा ने कहा, अरे यार, नो मोर थैंक्स, हिसाब बराबर, हम दोस्त हैं ना। फिर वरुण ने रामू को बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था। मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती राजू ने जगाया। तब वरुण राजू से बोला, मुझे अपनी दुकान में एक सेल्समैन की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू ने हामी भर दी। वरुण बोला, अब तुम्हें घूम घूम कर सामान बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ के विधायक को अर्जी दी है तुम्हें अपने फंड से एक तिपहिया रिक्शा देने की। तुम उसे आसानी से चला सकते हो और आ जा सकते हो। वरुण, शोभा, राजू और बाकी सभी की आंखें खुशी से नम थी। तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे। कहानी सुनने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें।